गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शफीक समेजो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन मैन। ट्रांसपोर्ट जो मैन में होती है गैसेस की, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो होती है वो ब्लड में 96 to 97% जो है वो कौन कैरी करता है ऑक्सीजन को? हेमोग्लोबिन, जिसको हम कहेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहेंगे इसको? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये ब्राइट रेड है कलर में। इसका कलर क्या है? ब्राइट रेड। ठीक है, इसलिए जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरीज में होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में जो होता है वो ब्राइट रेड है कलर में, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन को कैरी करते हैं। ठीक है, और 3 to 4% जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें, प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा में जो वाटर होता है सॉल्वेंट, उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाएगी। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट 70% जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है बाय कार्बोनेट फॉर्म में। किस फॉर्म में? बाय कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, 70%। 23% जो होती है वो होती है हेमोग्लोबिन की फॉर्म में, जिसको हम कहेंगे कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसको क्या कहेंगे? कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन, या इसको हम कहते हैं कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन या कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन, या इसको हम कहते हैं कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। बाकी जो 7% प्रोटीन होती है वो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज ए डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। ठीक है, 7% में कुछ बुक लिखते हैं कि मतलब जो है वो 3% जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है, 3% डिजॉल्व फॉर्म में, बाकी 4% जो है वो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं उससे अटैच होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में डिस्कस करेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पे। हमें पता है एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो थ्रू नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ऐसे मतलब ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद अल्विलाई। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अल्विलाई में आ गई। जैसे ऑक्सीजन अल्विलाई में आएगी, ठीक है, ये ऑक्सीजन अल्विलाई में आएगी। तो ये अल्विलाई, हमें पता है अल्विलाई जो है वो बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन है उसकी, और इसको सराउंड करता है वाटर वेपर्स, वाटर जो है वो बिल्कुल इसकी थिन लेयर होती है, वो इसको सराउंड करेगी। ठीक है, वेपर फॉर्म में तो नहीं होगा लिक्विड फॉर्म में, लेकिन वो क्या होगा? बिल्कुल थिन लेयर होगी, वेट मेम्ब्रेन होगी। तो ये डिफ्यूज़ करेगा फ्रॉम अल्व्यूलर ल्यूमेन टू दी कैपिलरीज। जो अल्व्यूलाई को कैपिलरीज सराउंड कर रही हैं, ठीक है, वहाँ पे ये डिफ्यूज़ हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है फ्रॉम, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि फ्रेश एयर है। फ्रेश एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो हाई होती है, और यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में ऑक्सीजन क्या होगी? बिल्कुल कम होगी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन कम है, और इसमें जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें कम है, मीन्स ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बिल्कुल कम है।
और यहाँ अल्विलाई में जो फ्रेश एयर आ रही है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे जैसे आएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उसके 4 मॉलिक्यूल्स वो अटैच होंगे किससे, हेमोग्लोबिन से, ठीक है, और रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है, वो बताऊंगा कैसे रिवर्सिबल होती है। तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद द हेमोग्लोबिन, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, इसमें 4 हेम पार्ट्स होते हैं और 4 ग्लोबिन पार्ट्स होते हैं। सपोज करो ये है ग्लोबिन पार्ट और ये है ये है हेम पार्ट, और ये जो है वो ग्लोबिन पार्ट है, ये हेम पार्ट है, ये ग्लोबिन पार्ट है। ग्लोबिन जो है एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड चेन है, और हेम जो है इसमें क्या होगा, फीरस आइन होगी और पोरफायरिन होगा, ठीक है। जो हेम पार्ट है वो किस पे कंसिस्ट है, फीरस आइन एंड पोरफायरिन। फीरस आइन जो है ये आइन है बिल्कुल सेंटर में होगी हेम पार्ट के, इससे अटैच होता है कौन, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन यहाँ पे जो जा रही है ये हेमोग्लोबिन से अटैच हो रही है, तो हेमोग्लोबिन के कौन से पार्ट से अटैच होगी, हेमोग्लोबिन के हेम पार्ट से, लेकिन हेम के कौन से पार्ट से, फीरस आइन से, ठीक है। तो ये एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर कितने हेमोग्लोबिन चेन्स हैं, ये एक हेमोग्लोबिन की चेन है, ये एक है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, मीन्स 4 हेमोग्लोबिन चेन्स हैं, उसमें 2 अल्फ़ा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, ठीक है। सपोज करो ये 2 अल्फ़ा चेन्स हैं तो ये 2 बीटा चेन्स हैं, तो 4 चेन्स होंगे टोटल, मीन्स 4 फीरस आइंस होंगी, क्योंकि 4 हेमोग्लोबिन चेन्स हैं तो 4 हेम पार्ट्स होंगे, 4 हेम पार्ट्स होंगे तो हर पार्ट में एक फीरस आइन होगा, टोटल 4 पार्ट्स हैं तो 4 फीरस आइंस होगी, एक फीरस आइन एक ऑक्सीजन मालिक्यूल से अटैच होगी, मीन्स 4 फीरस आइंस हैं तो वो 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल से अटैच होंगे, मीन्स एक हेमोग्लोबिन का मालिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को, 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को, और इसको हम कहेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यह क्या बना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे आएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी और ये ब्लड बिल्कुल क्या होगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है क्योंकि जो हेमोग्लोबिन होते हैं आरबीसीज़ के अंदर उसमें जो है वो आपकी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से अटैच हो गई और ये बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होगा, ठीक है, रिटर्न होगा जो लेफ़्ट एट्रियम होता है वहाँ पे रिटर्न होगा। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है तो मैंने इसे बनाया है, ठीक है। तो हार्ट पे जाएगा, हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को आयोटा के थ्रू टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑल बॉडी पार्ट्स को हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लड पंप हुआ, जैसे ब्लड पंप हुआ तो ये जाएगा आयोटा में, आयोटा जो है वो ये रेस्ट ऑफ बॉडी को कैपिलरीज को सप्लाई करिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्ट ऑफ बॉडीज़ में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जैसे अंदर आया तो वो जाएगा आरबीसीज़ के अंदर, हेमोग्लोबिन से अटैच होगा, कितना परसेंट, 96 to 97% जो है वो ऑक्सीजन का कैरियर कौन है, हेमोग्लोबिन है। बाकी 3 to 4% जो प्लाज्मा पार्ट होता है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, 3 to 4%। सपोज करो ये प्लाज्मा पार्ट है, ठीक है, तो 3 to 4% जो है वो प्लाज्मा पार्ट में ये डिज़ोल्व हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो है वो 100% ऑक्सीजन कैरी होकर यहाँ पे आ रही है। और ये एक कैपिलरी बनाई है, ये क्या है, टिश्यू कैपिलरी है, मीन्स जो रेस्ट ऑफ बॉडीज़ में टिश्यूज़ हैं उसकी ये कैपिलरी बनाई है और ये टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी, अच्छा जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है यह हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कम है, मीन्स इसमें प्रेशर बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो मीन्स फ्रॉम हायर
फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। जो गैस की कंसनट्रेशन होती है उसको हम कह सकते हैं एज ए प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई था, इसकी वजह से मतलब जो यहाँ पे प्रेशर हाई था इसकी वजह से मतलब ये ऑक्सीजन अटैच हो गई हेमोग्लोबिन से। अच्छा, यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दोनों से अटैच्ड है। मीन्स यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का प्रेशर लो होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है वो जो ऑक्सीजन गैस है वो हेमोग्लोबिन से डिसोसिएट होकर बाहर जाएगी। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन अटैच्ड है वो डिसोसिएट होगी हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। जो ऑक्सीजन होगा वो डिफ्यूज़ होकर बाहर चला जाएगा टिश्यूज़ में। तो जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज़ होकर बाहर चला जाएगा, टिश्यूज़ में चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये मैंने रेड इसलिए बनाया है ताकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर सकूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर का बनाया, ये वेन है, ये होती है आर्टरी, ठीक है, और ये वेन है। तो वेन में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड उम्बिलिकल वेन। जो पल्मोनरी वेन और उम्बिलिकल वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेन है ये टिश्यूज़ से ब्लड को रिटर्न कर रही है, कहाँ पे, हार्ट पे, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ब्लू होता है कलर में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मैरून ब्लू कलर होता है, ठीक है इसका। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गई। तो मैंने आपको बोला था, मैंने कहा था कि हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल है। मीन्स लंग्स में जो है वो लंग्स की जो कैपिलरीज होती है, मतलब ये अल्व्यूलर कैपिलरीज हैं, अल्व्यूलर के अराउंड जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। मीन्स लंग्स में ये रिएक्शन हो रही है और टिश्यूज़ में ये रिएक्शन हो रही है। टिश्यू में क्या हो रहा है, जो आपका हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दोनों से जो बाइंडेड है वो डिसोसिएट हो जाएंगे और हेमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो ये टिश्यूज़ में रिलीज़ हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में आ गया। फर्दर ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर जाएगा और क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। तो ये हो गई ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रही है, फ्रॉम अल्व्यूलाई या फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगी, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन लो होगी, तो ये डिफ्यूज़ करेगा फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन, क्योंकि सेल्स तो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो कंसनट्रेशन होगी वो हाई होगी और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कंसनट्रेशन लो होगी। तो मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इनसाइड आएगा तो ये मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होगा उसके बाद वो जाएगा किसके अंदर, प्लाज्मा के थ्रू चला जाएगा आरबीसी के अंदर। ये एक रेड ब्लड सेल मैंने बनाया है, ठीक है। तो जैसे ये इंटर होगा आरबीसीज के अंदर तो ये रिएक्शन करेगा किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, और क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। यह जो रिएक्शन होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसका जो एक्टिवेटर होता है वो होती है जिंकाइन। मींस जिंकाइन जब होगी तब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम लेवल पर करेगा। अच्छा, तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ये कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, बाइकार्बोनेट आयन में और H+ आयन में। जो बाइकार्बोनेट आयन होती है वो क्या होगी, आरबीसी से डिफ्यूज़ होकर
कहाँ चली जाएगी, प्लाज्मा में। ये मैंने बनाया है प्लाज्मा, ये जो सराउंडेड पार्ट है ये प्लाज्मा है, ये रेड ब्लड सेल है और ये टिश्यू है। तो ये बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल टू आउटसाइड। तो जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। ये एक प्रोटीन है, यह क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को आउटसाइड पुश करेगी और क्लोरीन को इनसाइड पुश करेगी। ये क्लोरीन को इनसाइड पुश करेगी, इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या दूसरा इसका नेम है हैमबर्गर शिफ्ट, या इसको हम कहते हैं हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं, ठीक है, शिफ्ट भी कहते हैं या फिनोमेना भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लोराइड जैसे शिफ्ट होगी, ये क्लोराइड हो सकता है कि ये सामने रिएक्शन करेगा किससे, पोटाशियम से, और क्या बनाएगा, पोटाशियम क्लोराइड। अच्छा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बाइकार्बोनेट तो मोस्टली शिफ्ट हो रही है बाहर, लेकिन जो रिमेनिंग का बाइकार्बोनेट आयंस हैं, जो रिमेनिंग बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो रिएक्शन करेंगे किससे, पोटाशियम से, और क्या बनाएंगे, पोटाशियम बाइकार्बोनेट। तो 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है एज ए पोटाशियम बाइकार्बोनेट। और ये जो बाइकार्बोनेट बाहर शिफ्ट हुआ था, ये हमें पता है जो सेल्स होते हैं वो होते हैं बैग्स ऑफ पोटाशियम, मींस सेल्स के अंदर जो मेजर कैटायंस होती है वो कौन सी होती है, पोटाशियम आयन होती है, और सोडियम जो होती है वो बाहर होती है, ठीक है, प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा में सोडियम ज़्यादा होती है, सेल्स के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये 65% जो है फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मीन्स मोस्ट एबंडेंट फॉर्म इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में कौन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये जो बाइकार्बोनेट फॉर्म था 70% जो बाइकार्बोनेट फॉर्म था, इसमें जो 65% सोडियम बाइकार्बोनेट है और 5% जो है वो एज ए पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, तो अब हम आते हैं यहाँ पे जो H+ आयन रिलीज़ हुआ है, H+ आयन जो रिलीज़ हुआ है, ये मतलब H+ आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी। तो जैसे H+ आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, pH डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें पता है, हमें तो pH जो ब्लड की होती है वो हमें 7.35 to 7.45 के रेंज में रखनी है, मीन्स ये H+ आयन फ्री है, फ्री H+ आयन pH को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ये जैसे फ्री होगा उसके बाद ये अटैच हो जाएगा किससे, हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन से जैसे अटैच होगा तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी और ये प्रोड्यूस होगा, इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है, ये होता है हेमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है। क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है वो नेगेटिव आयन है, तो ये H+ आयन से रिएक्शन करेगा और ये हेमोग्लोबिनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सीजन जो होगी वो फ्री हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन जो फ्री होगी ये डिफ्यूज़ होकर कहाँ पे चली आएगी, टिश्यूज़ में। तो मतलब ऑक्सीजन कैसे टिश्यूज़ में आती है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन टिश्यू में आ रही थी कैसे डिसोसिएट हो रही थी, जब इससे H+ आयन रिएक्शन कर रहा था। H+ आयन जैसे इसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी और हेमोग्लोबिन से H+ आयन अटैच हो जाएगा, इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है, ये ऑक्सीजन चलेगी। अच्छा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो रही है वो मोस्टली तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रही है एज ए H2 से रिएक्शन कर रही है और क्या बना रही है, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद ये बाकी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो क्या करेगी, हेमोग्लोबिन से अटैच होगी। हेमोग्लोबिन के कौन से पार्ट से, ये देख लें, हेमोग्लोबिन के कौन से पार्ट से अटैच हो रही है, अमाइनो पार्ट से। सपोज करो ये हेम है और ये ग्लोबिन है। ग्लोबिन एक क्या है, ग्लोबिन जो है वो अमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड है, तो मैंने ये एक अमाइनो एसिड में ये ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड जो है इसमें कार्बन होती है, इस कार्बन से अमाइनो ग्रुप भी होगा अटैच, कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होगा, रेडिकल ग्रुप भी होगा
और हाइड्रोजन भी होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है वो किससे अटैच हो रही है? अमाइनो ग्रुप से। इसलिए हम कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो पार्ट से अटैच होती है इसको हम कहते हैं कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। बताया था, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड अटैच्ड विद द अमाइनो पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन। जो अमाइनो ग्रुप है वहाँ से अटैच है, ठीक है। ये लास्ट अमाइनो ग्रुप जो होगा ना उससे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी। ऑक्सीजन किससे अटैच हो रही है? हेम पार्ट से। हेम के कौन से पार्ट से? फीरस आयन से। ये जो फीरस आयन है इससे अटैच होगी, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया, हेमोग्लोबिन से रिएक्शन की, हेमोग्लोबिन के कौन से पार्ट से अटैच है कार्बन डाइऑक्साइड? अमाइनो ग्रुप से, मीन्स ग्लोबिन पार्ट से। और ये जो फॉर्म होता है वो होता है 23%, ठीक है। बाकी जो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट करता है कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड से कंसिस्ट होती हैं। तो जो जिस प्रोटीन के लास्ट पे अमाइनो ग्रुप है वो उससे अटैच हो जाएगा। तो जैसे अटैच होगा मीन्स तो कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मीन्स ऑलमोस्ट 4% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। बाकी 3% जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है उस पर डिपेंड करती है। ब्लड के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है जो हेमोग्लोबिन से वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो क्या होगा? जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो बाइंड होते हैं एक दूसरे से, ये जो एफिनिटी होती है, ये जो अट्रैक्टिव पावर होता है हेमोग्लोबिन का फॉर ऑक्सीजन गैस, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन बिल्कुल कम करेगी, ठीक है। मीन्स ये भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से एफिनिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज़ हो रही है। ऑक्सीजन मीन्स अटैच नहीं होगा हेमोग्लोबिन से, मीन्स इट डिक्रीजेज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। थर्ड फैक्टर है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर पीएच डिक्रीज़ हो रही है ब्लड के अंदर तो डिक्रीज पीएच का मतलब यही है कि H+ आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं। H+ आयन अगर इंक्रीज़ होगा तो वो क्या करेगा? H+ आयन अगर, ठीक है, H+ आयन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या करेगा? हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा। हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन क्या होगी? डिसोसिएट होगी। मीन्स ऑक्सीजन की जब H+ आयन इंक्रीज़ होंगे तो वो H+ आयन सब हेमोग्लोबिन से अटैच हो जाएंगे और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे देखो बिल्कुल जैसे H+ आयन आ रहा है वो हेमोग्लोबिन से अटैच हो रहा है, क्योंकि हेमोग्लोबिन नेगेटिव आयन है और H+ आयन जो है वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो ये अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद जो है वो ये हेमोग्लोबिनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी। मीन्स जब भी H+ आयन इंक्रीज़ होंगे तो सारे जो हेमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड हो जाएंगे। ये बफर करेंगे किससे? किसको बफर करेंगे? H+ आयन को। मीन्स हेमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो एक्चुअली एक बफर है। मीन्स वो पीएच को मेंटेन कर रही है। जो फ्री H+ आयन हैं जो पीएच को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो उससे रिएक्शन कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो हेमोग्लोबिनिक एसिड है ये वीक एसिड, मीन्स पीएच जो फ्री H+ आयन थी उसकी पीएच ज़्यादा थी, लेकिन ये जब H+ आयन अटैच हो गई हेमोग्लोबिन से तो पीएच बिल्कुल रिड्यूस हो गई। मीन्स हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है? बफर कर रहा है पीएच को मेंटेन कर रहा है। तो ये एक ब्लड के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि एक मैकेनिज़्म है हेमोग्लोबिन का, जो बफरिंग मैकेनिज़्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन है। मीन्स ये एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर कितनी चेन्स हैं? ये एक हेमोग्लोबिन की चेन है, ये दूसरी हेमोग्लोबिन की चेन, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है,
प्रोटीन है। और जो मायोग्लोबिन है ये 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी बिल्कुल मतलब हेमोग्लोबिन लाइक प्रोटीन है, ठीक है। ये जो है हेमोग्लोबिन जो होती है वो ब्लड में होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये भी रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, ये भी रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस से रिएक्शन कर रही हैं ऑक्सीजन से। ये कितने मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रही हैं? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये कितने बाइंड कर रही है? ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक हेम पार्ट होगा, ठीक है, बाकी एक ग्लोबिन पार्ट होगा। तो मीन्स ये जो मायोग्लोबिन है ये एक्चुअली सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन है, ठीक है। तो मीन्स इसका सिर्फ एक ही हेम पार्ट है, मीन्स इसमें सिर्फ एक फीरस आइन होगा, मीन्स सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है। हेमोग्लोबिन किस में होती है? आरबीसीज में होगी, ठीक है, आरबीसीज में होती है। और जो मायोग्लोबिन है ये किस में होती है? मसल्स में, ठीक है। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हेमोग्लोबिन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। लेकिन ये क्या करती है? स्टोर करती है ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को स्टोरिंग मतलब जो कैपेसिटी होती है हेमोग्लोबिन की, वो मायोग्लोबिन की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से टाइटली बाइंड होते हैं, मीन्स ये ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं, ठीक है। और हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लूजली बाइंड करती है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली बाइंड करती है। मीन्स एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हेमोग्लोबिन इज लेस, बट एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन फॉर बाइंडिंग विद मायोग्लोबिन इज मोर। मीन्स ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा टाइट बाइंड होगी किससे? मायोग्लोबिन से। अच्छा, मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ कर रही है ऑक्सीजन जब प्रेशर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज 60 mm। मीन्स ये हाई प्रेशर है एक्चुअली, ठीक है, इस पे मतलब जो है वो रिलीज़ हो रही है ऑक्सीजन। लेकिन मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को फ्री तब करेगा जब ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना डिक्रीज हो जाएगा? 20 mm। मीन्स इतना जो है वो बिल्कुल लो हो गया, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बिल्कुल लो हो गया है, उसके बाद जाके ये रिलीज़ हुई है। मीन्स ये टाइटली बाइंडेड थी, अगर ये लूजली बाइंडेड होती तो हाई प्रेशर पर रिलीज़ हो जाती, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्लड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को वैसे अंडरस्टूड है ब्लड हेमोग्लोबिन कहेंगे, लेकिन जो मायोग्लोबिन है ये एक्चुअली मसल हेमोग्लोबिन है, ठीक है। ये स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो मायोग्लोबिन की ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो मायोग्लोबिन होता है वो मोस्टली जो इक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, ताकि वो जब डीप जाते हैं, डाइविंग रिफ्लेक्स होता है एक, ठीक है, जब वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को वो स्टोर करके रखते हैं एज ए मायोग्लोबिन। तो ये जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन मैन इसका लेक्चर था। हम रिवाइज कर लेते हैं कैसे होता है। ये 2 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है वो 96 to 97% जो है होती है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है, और 3 to 4% इन दी डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है वो 70% एज ए बाइकार्बोनेट फॉर्म, 23% एज ए कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 7% जो है वो डिजॉल्व 7% जो होती है वो प्लाज्मा उसको जो ट्रांसपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ अटैच्ड विद द प्लाज्मा प्रोटीन। यह सारा डिस्कस कर लिया था हमने कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। ऑक्सीजन जो है वो अल्विलाई से ब्लड में आएगी, तो यह ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट। हार्ट इसको पंप करेगा और ये जाएगा टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में यहाँ क्या होगा? रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स होगी तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो फ्री हो जाएगा, हेमोग्लोबिन जो वो बिल्कुल ऑक्सीजन से फ्री हो गया, मीन्स डीऑक्सीजनेट हो गया, या हेमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड होगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन होता है वो मैरून ब्लू इन कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर चला गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंटिन्यूसली जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो रिलीज़ करते रहते हैं, ठीक है। वो आएगा ब्लड के अंदर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आएगा वो कैसे जा रहा है, ठीक है, वो सारा प्रोसेस मैंने डिस्कस कर दिया था। तो ये जो ब्लड है वो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आएगा अल्विलाई में, लंग्स में आएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन फिर एंटर होगी और ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ये साइकिल होगी कंप्लीट। ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसके 4 हेमोग्लोबिन इसमें चेन्स होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। 4 हेम पार्ट्स हैं, ठीक है। एक हेम पार्ट में एक फीरासाइन होगी और एक पोरफायरिन होगा, ठीक है। ये देखो ये हेम पार्ट है, इसमें फीरस है, ठीक है। और ये जो सराउंडिंग पार्ट है इसको हम पोरफायरिन कहते हैं। और ये ग्लोबिन चेन है। ग्लोबिन चेन एक्चुअली ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो उसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। एक अमाइनो एसिड्स के अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अमोनिया, हाइड्रोजन, रेडिकल एंड कार्बोऑक्साइड। जो अमोनिया पार्ट होता है उससे क्या अटैच होगा, जो अमाइनो पार्ट, ठीक है। अमाइनो पार्ट से क्या अटैच होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे एक बात, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये कहाँ पे अटैच होती है, फीरासाइन पर। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन पार्ट से अटैच होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अटैच होती है किसमें, हेम पार्ट में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फीरस से टाइटली बाइंड हो जाएगी और ऑक्सीजन से लूजली होती है। ये आपको चीज़ याद रखनी, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, जैसे हम ओवरनाइट हीटर्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल इन्वायरमेंट जो है वो क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे यह इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है कार्बन की, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज़ होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल करेंगे तो वो ऑक्सीजन से ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा। कितना, 249 टाइम्स जो है वो बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब एफिनिटी ज़्यादा होती है फीरासाइन से बाइंड होने की एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो मीन्स जो भी हेमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के अंदर वो सब सेचुरेट हो जाएंगे किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली आएगी नहीं। ऑक्सीजन भले ही हम इनहेल कर रहे हैं लेकिन वो बाइंड कहाँ पे होगी, वो है फीरस पार्ट से, लेकिन फीरस पार्ट से तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले ही बाइंडेड है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होती है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगी और हमें क्या होगा, डिस्निया होगा, मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, हेडेक होगा, क्योंकि स्लगिश सप्लाई टू दी ब्रेन को जब ब्लड की सप्लाई सही नहीं होगी तो क्या होगा, बंदा बिल्कुल जो वो इरिटेबल हो जाएगा, ठीक है, और वोमिटिंग होगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, 3 फैक्टर्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, टेम्परेचर है और पीएच है, ये डिफरेंस है हेमोग्लोबिन का, ठीक है। इंशाल्लाह तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम जो वो बनाएंगे, चैप्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो आप मतलब हमें रिव्यूज़ देंगे, मतलब कौन सा चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम जो उस पर ज़्यादा फोकस करें और बनाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।